दोस्तों हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं। कई बार बहुत बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं और कई बार ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जो रह रह कर न केवल हमको याद दिलाई जाती हैं बल्कि हमें एहसास दिलाई जाती हैं कि हमने जो उस वक्त किया था वो गलत था। सुधीर चौधरी जैसे एंकरों के साथ एग्जैक्टली यही होता रहा है। हर दिन उनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है, कुछ होता है ऐसा कि उनकी वीडियो वायरल होती है। हालांकि जब ऐसा कुछ होता है तो सुधीर चौधरी कभी अपनी पुरानी गलतियों पर माफी नहीं मांगते हैं, सुधीर चौधरी अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र नहीं करते हैं, रोज एक नए शो और नए एजेंडे के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों हालात बदल गए, वक्त बदल गए तो जज्बात भी तो बदलने ही थे। सुधीर चौधरी ने आखिरकार बिना कहे या फिर ये कहें कि बिना माफी मांगे अपनी गलती मानी है। दोस्तों याद है ना आपको, विनेश फोगाट ने जब बैक टू बैक 3 मैचेस जीते थे और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था और देश को ये विश्वास हो गया था कि सिल्वर तो पक्का है, अब तो बस गोल्ड आना है। उस वक्त सोशल मीडिया में अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी की ये वीडियो खूब वायरल हुई थी। दरअसल जब विनेश फोगाट बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रही थी अपनी साथी महिला पहलवानों के साथ, तब उन्होंने अपने मेडल सरकार को वापस किए थे और कुछ मेडल तो वो गंगा में बहाने को भी तैयार थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको उन मेडल को देखकर घिन आती है। तब सुधीर चौधरी जैसे एंकरों ने उनके मेडल्स और उनके इनाम की बोली लगाते हुए कहा था कि इतने करोड़ सरकार ने दिए थे जब मेडल जीते थे तो ये मेडल इनके अपने नहीं है और अगर इतना ही शौक है वापस लौटाने का तो मेडल क्यों लौटा रही हैं, जो करोड़ों के इनाम मिले हैं वो भी लौटाएं। और उसको लेकर सुधीर चौधरी की उस वक्त भी आलोचना हुई थी। और जब देश को ये विश्वास हो गया कि विनेश फोगाट सिल्वर तो घर लेकर ही आएंगी, तब भी सुधीर चौधरी का वो वाला वीडियो खूब वायरल हुआ। अब हुआ ये दोस्तों कि कल आप जानते हैं पिछले 48 घंटे में विनेश फोगाट का पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला, जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से। तो इस पूरे के पूरे मसले पर कल सुधीर चौधरी ने अपने शो में इस पूरे के पूरे मामले का विश्लेषण करते हुए वो कहा जिसको सुनकर आपको भी हैरानी होगी और सुधीर चौधरी के विरोधियों या फिर उनसे इत्तेफाक न रखने वालों को भी हैरानी होगी। तो सवाल ये कि सुधीर चौधरी ये सब कर क्यों रहे हैं। दरअसल सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा कि विनेश फोगाट जो साबित करने के लिए ओलंपिक में गई थी वो साबित कर चुकी हैं और वो हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए किसी चैंपियन से कम नहीं है। विनेश फोगाट का स्वागत वैसे ही होना चाहिए जैसे एक गोल्ड मेडलिस्ट का होता है, क्योंकि उन्होंने वहां तक क्वालिफाई करके ये बताया है कि वो उसके लायक है। वो जिस चीज के लिए डिस्क्वालीफाई हुई है वो एक टेक्निकल कारण था। यही नहीं दोस्तों, सुधीर चौधरी तो आगे ये भी बोलने लगे कि विनेश फोगाट पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए, मीडिया ने भी सवाल उठाए और हमें याद है हमने भी एक बार शो में उनके मेडल को लेकर ये बात बोली थी जब वो मेडल अपने बहाने जा रही थी गंगा में। मतलब सुधीर चौधरी जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने ये बोला है अपने शो में। हालांकि सुधीर ने उसके बाद आगे बोला कि वो उस वक्त की बात थी और अब हालात बदल गए। चलिए कम से कम सुधीर चौधरी मानते तो हैं कि हालात और जज्बात बदल गए। दोस्तों इस पूरे के पूरे मसले पर आज सुबह एक और दिल तोड़ने वाली खबर आई जब विनेश फोगाट ने देश के आगे कहा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती, आप सबकी रेडी रहूंगी, माफी। तो विनेश फोगाट ने एक तरह से माफ़ी मांगी है देश से और अपने 24 साल की कुश्ती के करियर को अलविदा कह दिया। विनेश फोगाट ओलंपिक में जब जा रही थी तो ही उन्होंने कह दिया था बजरंग पुनिया से कि उनका आखिरी ओलंपिक है। उस वक्त विनेश फोगाट ने कहा था कि वो एक नज़ीर पेश करना चाहती हैं आने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए कि ये खेल उनके लिए सुरक्षित है, वो आए इस खेल में। और जो नज़ीर पेश करना चाहती थी विनेश, आपने वो नज़ीर पेश की है। ये पूरी दुनिया जानती है कि आपको इसलिए नहीं डिस्क्वालीफाई किया गया, अयोग्य घोषित किया गया कि आपके बाजुओं में कमी थी या आपकी टेक्निक में कमी थी या आप एक खराब खिलाड़ी थी, नहीं, आपको किसी टेक्निकल कारण की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया जिसमें हो सकता है कि आपके सपोर्ट स्टाफ और आपके जो बाकी लोग आपकी टीम में उनकी गलती ज्यादा रही। उस पर हम फिर कभी चर्चा कर सकते हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी ऐलान किया दोस्तों कि विनेश फोगाट का स्वागत वैसा ही होगा जैसे एक सिल्वर मेडलिस्ट का होता है और उनको वही सारी सुविधाएं और इनाम मिलेंगे जो कि एक सिल्वर मेडलिस्ट को मिलती हैं। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि कम से कम हरियाणा सरकार तो इस बात को एक्नॉलेज कर रही है, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए पर्सनली, विनेश फोगाट के लिए पर्सनली बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर तमाम तरह की बातें अब भी हो रही हैं, साजिश के एंगल पर भी कई लोगों ने बात की है, लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों कि मेडल जा चुका है देश के हाथों से और विनेश के हाथों से भी। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने मुश्किल वक्त में ये हम भारतीयों का कर्तव्य है कि हम अपने देश की बेटी और एक होनहार बेटी के कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े हों।
एक चैंपियन की तरह उसका स्वागत करें। सोचिए ना, गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी जैसे लोग तक अपनी गलती मान रहे हैं, तो फिर अब आपको और क्या उदाहरण चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।